अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी होस्ट उमेरा अहमद। आप सुन रहे हैं हमारा पॉडकास्ट जिसका नाम है जज्बाए दीन। आज की मुलाकात बहुत ख़ास है क्योंकि आज हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं जो हमारी लर्न एकेडमी के तजवीज़ बैच 17 के टीचर एंड वॉलंटियर हैं। ये दोनों का पहला बैच था जहां इन्होंने टीचर एंड वॉलंटियर बनकर जिम्मेदारी निभाने का मौका मिला। ये दोनों पहली बार इस मुकाम पर आए हैं और नए जज्बे के साथ अपना सफ़र शुरू किया। तजवीज़ बैच में अपना पहला तजुर्बा हासिल किया। आज हम इनसे सुनेंगे इनका पहला तजुर्बा कैसा रहा, इनके एहसास और इनके जज्बात क्या हैं और इन्होंने इस सफ़र में क्या सीखा। तो चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेराज फातिमा मैम, पहले अपना छोटा सा तारुफ दें और ये बताएं कि आप हमारी एकेडमी से तजवीद का कोर्स कैसे और क्यों शुरू किया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम मेराज फातिमा है। मैं हैदराबाद ताड़बन से बिलोंग करती हूँ और एक मैं हाउसवाइफ हूँ। और मैं मेरी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मेरी जर्नी तजवीद से क्यों और कैसे स्टार्ट हुई। मेरी जर्नी तजवीद से करने का मेन इरादा मेरा यही था, मेरी नीयत यही थी कि मैं तजवीद अच्छे से सीखूं, कुरान पाक की तिलावा करना अच्छे से सीखूं। यही था मेरा इरादा कि मैं अपनी आखिरत सही करूं, तिलावत सही करूं। और दूसरी चीज कि मैं मेरी जर्नी की शुरुआत मेरी सिस्टर इन लॉ के जरिए करी थी। उनसे ही मेरे को ये एकेडमी के बारे में मालूम हुआ था। उसके बारे में इस लिंक उनके जरिए ही मिली थी। तब मैं ज्वाइन करना स्टार्ट करी। 2023 में मैं मेरी जर्नी की आगाज हुई थी लर्न एकेडमी की। जी माशाल्लाह। मैम आप जब से अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा मतलब आप एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करें, फिर आप वॉलंटियरिंग करना कब स्टार्ट करें, फिर आपका सफर टीचर तक कैसे मतलब जर्नी आपने कैसे तय किया। जी, मैं एज ए स्टूडेंट पहले मेरी आगाज ये एकेडमी में एज ए स्टूडेंट ही हुई थी। तो 14 बैच में एज ए स्टूडेंट ज्वाइन की थी मैं। और 2023 था तब एज ए स्टूडेंट 14 बैच की थी। मेरी टीचर मेरी टीचर तरन्नुम मैम और वॉलेंटियर फाकिया अर्शी मैम थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो जर्नी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई, बहुत कुछ सीखे हम टीचर से, वॉलेंटियर से। माशाल्लाह से एकेडमी से बहुत कुछ मालूम हुआ, तजवीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी हुई। उसके बाद में वॉलेंटियर का और फैमिली का एंकरेजमेंट था। अल्हम्दुलिल्लाह वॉलेंटियर फाकिया मैम का बहुत ज़्यादा एंकरेजमेंट था कि आगे स्टेप लो, आप वॉलेंटियरिंग के लिए सीखे, आप दूसरों को सिखाने की भी नियत करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 बैच में एज ए वॉलेंटियर थी मैं हाजरा मैम के पास। उसके बाद 16 बैच में भी एज ए वॉलेंटियर थी फौजा नजीमा मैम के पास। फाकिया अर्शी मैम का बहुत ज्यादा एंकरेज था और मेरी सिस्टर इन लॉ का भी बहुत ज्यादा एंकरेजमेंट था कि आगे आप सीखो। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब आप सीख लिए, आगे सीखो, दूसरों को भी सिखाओ। बोलकर तो अल्हम्दुलिल्लाह से आगे मैं वॉलेंटियरिंग के पोस्ट पर आई थी। 2 बैच वॉलेंटियरिंग का एक्सपीरियंस ली। उसके बाद में फिर टीचर के एक्सपीरियंस पर आई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 17 बैच में टीचिंग के एक्सपीरियंस हो रहा है। जी माशाल्लाह। आपको तजवीज़ सीखने की तरफ किस चीज़ ने इंस्पायर किया मैम। पहले तो तजवीज सीखने का जैसा ही एकेडमी के बारे में मालूम हुआ और मैमुना शिरीन मैम के बारे में मालूम हुआ, बहुत सारे वीडियोस रील्स वगैरह बहुत सारे उनके बारे में सुने कि ऐसा उनके लाइफ में स्ट्रगल करे, ऐसा कुछ सीखे और दूसरों को भी सिखाए, अपना खुद का ओन मदरसा रखे। उसके बाद में दूसरों को सिखाने का भी ऐसा कुछ एकेडमी करेंगे बोलकर भी सोचे। तब वो चीज़ भी बहुत इंस्पायर हुई थी कि हाँ चलिए, सीखने का एक प्लेटफॉर्म मिला, वहां पर सीखेंगे। पहले हम सीखने का ही सोचे थे, सिखाने का तो कुछ भी नहीं था, बस सीखेंगे बोलकर ही सोचे। फिर जैसा ये प्लेटफॉर्म पे आए, वो मैमना मैम से इंस्पायर होकर, तब यहाँ पर आने के बाद में एक एक एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला और बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए। हर एक अलग अलग टीचर से। और मेन जो मेरी
फर्स्ट जो एक्सपीरियंस था, जो जिससे मैं मोटिवेट हुई, मेरे फाकिया अर्शी मैम, उनसे हुई थी बहुत ज्यादा मोटिवेट। पहले मैमुना मैम से मोटिवेट होके मैं ये एज ए स्टूडेंट ज्वाइन हुई। उसके बाद में फाकिया मैम बहुत ज्यादा एंकरेज करने के बाद उनसे मोटिवेट हुई थी कि सीखना और सिखाना दो भी करना चाहिए। तजवीद सीखेंगे तो हमारी आखिरत भी संवरेंगी और तिलावत भी सही होगी। और मेन अब क्या है, कुरान पाक को पढ़ना बहुत जरूरी है, अच्छे से पढ़ना, समझना, उसके अंदर जितनी भी गलतियां हो रही वो दूर करना। तो वो सीखने की बस जज्बा पैदा हुई थी मैमुना मैम और फाकिया मैम को देखकर। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा आया था सीखने का, सिखाने का। जी माशाल्लाह, मतलब आप मैमुना मैम और फाकी अर्शी मैम से इंस्पायर होकर दीन का काम करने के लिए आगे आई। माशाल्लाह। देखिए, अल्लाह ताला जी। जब किसी से दीन का काम लेता है तो किसी ना किसी को जरिया बनाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का जरिया बनाए हैं मैमुना शरीन मैम को, और उसके साथ आरशी मैम ने आपको इंस्पायर किया। माशाल्लाह, सुन के बहुत खुशी हुई। मैम, आपको अल्हम्दुलिल्लाह। तजवीज सिखाते हुए सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में महसूस होती है? तजवीज सिखाते हुए बहुत ज्यादा खुशी एक ही है कि स्टूडेंट्स का तवज्जो और उन लोगों का जो जज्बा रहता सीखेंगे, और मेन उन लोगों का जो पेशेंस रहता ना, इतनी देर तक माशाल्लाह, इतनी देर तक बैठे। बस सबको मालूम है कि ये एक ही घंटे की क्लास होती है, मगर जब टीचर्स की क्लास स्टार्ट होती है तो उन लोगों की एंडिंग होने की टाइम वो परमानेंट नहीं रहती कि ये टाइमिंग पे एंड होना। मगर जो स्टूडेंट्स का पेशेंट रहता और उन लोग के जो तवज्जो रहता ना टीचर्स के तरफ, जो लोग आंसर करते, क्वेश्चनिंग करते, वो लोग जो अपना एक्साइटमेंट दिखाते एग्जाम्स के टाइम पे, प्रोजेक्ट्स के टाइम पे, होमवर्क्स के टाइम पे, वो बहुत खुशी होती है कि उन लोग का इतना अच्छा अटेंशन है। बहुत ज्यादा खुशी होती है उस चीज में। जी, मतलब कोर्स जब एंडिंग पे रहता है, जब स्टूडेंट के अंदर जो एक्साइटमेंट होती है ओरल एग्जाम्स को लेके, उनके रिजल्ट को लेके, तो वो चीज जी। आपको बहुत खुशी देती है मैम। जी, महराज मैम, आपकी फैमिली और ससुराल वाले भी तजवीज सीख रहे हैं, ये देखकर आपको कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा फर्स्ट एंकरेज और फर्स्ट जो सपोर्ट था मेरी फैमिली ही थी। और स्टार्टिंग से ही माशाल्लाह। जब मैं शादी बिफोर मैरिज से ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरी पेरेंट्स है, सिस्टर्स ब्रदर्स सब अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन के काम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अल्हम्दुलिल्लाह से भाई भी हाफिज है और बहनों बहना भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर में भी तजवीज सीख रहे थे भाई के पास। माशाल्लाह से बहना भी अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो कई और दूसरे एकेडमीज में, इसमें तफसीर की क्लासेस में, इसमें इसमें सब में इन्वॉल्व है। तो उन लोगों का भी ये चीज में हम लोग का पहले से अल्हम्दुलिल्लाह इन्वॉल्वमेंट था, तो सपोर्ट भी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह से। और फिर मैं जब शादी हुई, शादी के बाद में भी मेरे इन लॉज का सपोर्ट मेरा बहुत है तजवीद के लिए, क्योंकि जब ये क्लास एकेडमी के बारे में मालूम हुआ ना, तब उन लोग ही सपोर्ट करे थे। उन लोग से ही मेरे को मालूम हुआ था कि ऐसी एक एकेडमी है जहाँ पर हम बहुत सारे कोर्सेज सीख सकते हैं, तजवीज सीख सकते हैं। तो माशाल्लाह से हम लोग की मॉर्निंग होती तजवीज की क्लास ये लन अकेडमी से ही स्टार्ट होती, और अल्हम्दुलिल्लाह एंडिंग भी जो डे की एंड होती लन अकेडमी से ही होती। तो सपोर्ट बहुत ज्यादा है माशाल्लाह मेरी फैमिली का। और उन लोग पूरे इन्वॉल्व है, हमारे सिस्टर इन लॉस, मदर इन लॉ, हर कोई लन अकेडमी में ही जुड़े हुए हैं सब। मतलब सास बहू ननन, जी। पूरे। सब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पूरे हैं। और ये सब देख के, ये सबसे मोटिवेट होके, इंस्पायर्ड होके, मेरे हस्बैंड भी जो जेंट्स का अलग से ये था ना तजवीद का क्लास, उसमें ज्वाइन जी हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, तो मतलब एक से एक इंस्पिरेशन मिलते ही गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये लान एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सास बहू ननन एक जगह आ जाते, बोलते हैं ना, एक मिसाल रहती कि ननन और सास बहू की नहीं जी। बनती। लेकिन लान एकेडमी ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ यहाँ पे सब जने एक दूसरे को बहनें समझ के आगे बढ़ते रहते हैं दीन के जी। काम। एक मतलब कोई एक मन नॉट बने मुटाव, हुआ है बस सबका कनेक्शन का। जी, किस दिल में कोई भी मन मुटाव नहीं रहता, आगे बढ़ रहे। तो एक जी जलन हाँ। है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जी हाँ। सास बहू को भी दोस्त बना देते हैं। जी जी, सही बात है। ये ऐसा है, यहाँ पर देखो छोटे बड़े को अगर रिश्ते में बड़े छोटे भी है, तो ये प्लेटफॉर्म में कैसा है, उन लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं। हम लोग कि नहीं मालूम, यहाँ पर हम छोटे बड़े ये नहीं देख रहे। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पोस्ट, मेरे जो पोस्ट पे है, वो पोस्ट के हिसाब से माशाल्लाह एक दूसरे को सिखा रहे, और कोई सीख रहे हैं तो यहाँ पर कोई सिखा रहे। जी हाँ, बहुत मैं भी देखी कि बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब सास सीख रहे बहू से,
थोड़े जने जी वो भी हाँ। सिखा रहे। ये देख के जी लर्न जी एकेडमी का ये जो प्लेटफॉर्म है, ये देखकर यही खुशी और इत्मीनान होता है कि हाँ यही बेस्ट है। जी बेस्ट कुछ भी हाँ, नहीं ये भी अब फिलहाल सही बात है। ये जमाने में। जी, एक मुसलमान के लिए यही बहुत ज्यादा खुशी होती है ना, और एक फिक्र भी यही रहती है एक मुसलमान को कि हम नेक रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमारे साथ हमारी फैमिली भी वो रास्ते पे रहना, घर उनकी भी पे आखिरत शुरुआत संवरना। करनी चाहिए। जी हाँ, तो ये प्लेटफॉर्म ऐसी एक रास्ता है जो एक नहीं, एक के साथ उसकी पूरी सारी फैमिली मेंबर्स को, हर एक को जोड़ के रखती है रास्ते पे। जी, भाई बहन सास जी हाँ, आप। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी पूरी फैमिली है, इन लॉस बोलकर बोल के नहीं, और दूसरे रिलेटिव्स भी जो है, लोग भी कनेक्शन में है यही प्लेटफॉर्म से, अल्हम्दुलिल्लाह लन एकेडमी के। मैम माशाल्लाह बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म निकाले, जिसके जरिए हर घर में एक इंसान नहीं, एक इंसान के जितने भी रिश्ते जुड़े हुए सब, हर कोई ये रास्ते पे चल रहे हैं माशाल्लाह। तजवीज सीखने के बाद आपको अपनी तिलावत में क्या फर्क महसूस होता है मैम? पहले क्या था, जब थोड़ा थोड़ा हम लोग को मालूम हुआ था, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में जब मालूम हुआ था कि तजवीद सीखना है, तजवीद ऐसी होती है, बट जब खाली बस थोड़ा कोशिश करते थे, अब ये प्लेटफॉर्म में आने के बाद जब मुकम्मल तजवीद आ गई, इसमें गलतियां मालूम हो रही, मेन क्या हो रही, हम लोग की जो तिलावत की जो हम लोग की रेस थी, और जो स्पीड, जितनी स्पीड से हम पढ़ते थे, जितना भी हमको टाइम लगता था तिलावत के लिए, अब उससे डबल नहीं, 2-3 गुना बढ़ के हमको टाइम लगता। और मेन पढ़ते वक्त ना, एक एक लेटर ऐसा आते रहते कि ये लेटर में ये मखरज, ये सिफात हो रही, उसकी हम लोग को मालूम होती, सिफात मालूम होती है, उसकी आवाज कैसे निकालना है मालूम होती, तो गलतियां वहीं पर मालूम होती। जी, और जब हम टाइम पहले बहुत लगता पढ़ते वो थे ना, पढ़ने में। जब कुरान जब हम हाँ। तिलावत करते थे लर्न एकेडमी से, हम्म। जब नहीं जुड़े थे, जब हमारा क्या रहता था कि हम कितने देर में पारा खत्म करेंगे। जी हाँ, अब हम यहाँ हम पे लोग आने का के ही। बाद हमें ऐसा लगता है कि मतलब हम कितने रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक कर रहे हाँ, कितने हैं। रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, और बस उसमें खो जाते कि हम यहाँ पर ये छोड़, मखरज पढ़े, यहाँ पर ये हम ये देखे नहीं देखे, इसकी सिफात सही करे नहीं करे, इसकी सही से आयत पढ़े हम नहीं पढ़े, कहाँ रुक रहे हैं कहाँ नहीं रुक रहे, उसमें हम लोग को बहुत इंटरेस्ट होता, पढ़ते गए जैसा एक ख्वाहिश होते रहती कि पढ़ना आगे, हम टाइम नहीं देखते, कुछ भी नहीं होता, जी हाँ। बस उसमें क्या गलती नहीं करी, गलतियां ढूंढने की कोशिश करते, क्योंकि एक वो इंटरेस्ट आता है ना उसको सही करने का। जी हाँ। तो हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत कुछ चेंजेस आई नमाज में भी, जितनी हम नमाज में सूरे पढ़ते थे, वो नमाज में भी सूरों में भी अब ऐसा हो रहा, दूसरों सामने पढ़ाते पढ़ाते जबानी सही से पढ़ने की कोशिश आ रही हो, जबानी पलटते जा रही कि जुबान हम पे सही चढ़ने करेंगे ये लगती अल्फाज। चीजें। हाँ, जबान एकदम से क्या हो रही, वो तजवीद के तरीके से हो रही है, प्लेटफॉर्म ऐसा है सिर्फ तजवीद को बोल के नहीं, बात करने के लहजे को तक चेंज कर देता। जब इंसान ये पूरा टोटल तजवीद में इन्वॉल्व हो जाता है ना, और इसमें पढ़ने की कोशिश करता है, कुरान पाक को अपनी जबान में सही से पढ़ने के लिए कोशिश करता है ना, तो वो बात का लहजा तक भी उसमें हो जाता है, उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं हम। जी, अंदर से ही चेंजेस होते रहते हैं। हाँ, चेंजेस आ जाते हैं। जी माशाल्लाह मैम। हाँ। आप अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बहनों को क्या नसीहत देना चाहेंगी जो तजवीद सीखना चाहती हैं लेकिन शुरू नहीं कर पा रही है? देखिए, स्टार्टिंग हम सब से भी यही था कि बस हम पढ़ेंगे देखेंगे एक बार ज्वाइन करके एकेडमी, मगर जब ज्वाइन करने के बाद हम लोग का एक्सपीरियंस जो हो रहा, अभी तक भी चल रहा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा कोई जरिया नहीं है जिसमें हम लोग दीन के रास्ते पे हमेशा कायम रह सकते। ये लर्न एकेडमी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम लोग हमेशा कायम हो सकते हैं, और हमेशा ये रास्ते पे चल सकते हैं, सिर्फ सीखने के लिए नहीं, सिखाने के लिए भी। तो मेरी नसीहत ये सब दीनी बहनों के लिए, दीनी भाइयों के लिए, हर एक के लिए यही नसीहत है कि हर कोई कोशिश करिए, नियत रखिए, पहले नियत इरादा कर लीजिए, नेक इरादा कर लीजिए कि हम यहाँ पर आके सीखेंगे, सीखने का इरादा कर लीजिए, सिखाने का आगे अल्लाह मालिक है, जो भी आपके हक में बेहतरीन होता वो कैसा भी होता, आप सीखने का इरादा कर लीजिए कि हम तजवीद सीखेंगे, हमारी आखिरत संवारेंगे। तिलावत जो है ना कुरान पाक की, बहुत जरूरी है, हम लोग आजकल पढ़ ले रहे, स्पीड में पढ़ ले रहे, उसकी तिलावत को गौर नहीं कर रहे, उसके मखरज को गौर नहीं कर रहे, उसमें कितनी गलतियां हो रही, वो एक गलती नहीं है, वो बहुत एक एक ही चीज में कितनी की गलतियां हो रही, नमाज में गलती हो रही, तिलावत में गलती हो रही, हम इतने बार कुरान पाक पढ़ लिए, मुकम्मल कर लिए, उसका फायदा ही नहीं है कुछ भी। जब आप लोग इसमें
ये एकेडमी से जब जुड़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपकी आखिरत के साथ आपका घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो जाएगा, दीनी माहौल हो जाएगा। तो मेरी नसीहत यही है कि आप लोग सब कोशिश करिए। देखिए, आप लोग ना इसके लिए टाइम मुकर्रर कर दिए तो आपके बाकी कामों के लिए ऑटोमेटिक टाइम में बरकत होती है, ऑटोमेटिक टाइम मिलता। अगर आप लोग वो कामों के लिए, घर का शेड्यूल, का जॉब का शेड्यूल, ये सब सोच के इसके लिए टाइम निकालेंगे तो इसमें बरकत नहीं होगी। इसके लिए टाइम मुकर्रर रखिए, लन अकेडमी में जुड़कर तजवीज सीखने का मुकर्रर रखिए टाइम। ऑटोमेटिक बाकी कामों के लिए आपको टाइम में बरकत होगी इंशाल्लाह। और अगर किसी के घर में परमिशन नहीं है, इजाजत नहीं है, टाइम नहीं है, फोन ऐसा ये सब कुछ ना कुछ मसले हैं, पर्सनल इश्यूज है, तो इसके लिए भी थोड़ा बहुत कोशिश करिए, अल्लाह ताला आगे रास्ता बना देते हैं। मेरी तो यही नसीहत है, हर बना देते हैं। मेरी तो यही नसीहत है हर घर के बहनों के लिए कि आप लोग आगे बढ़िए, लन अकेडमी से जुड़िए, तजवीज सीखिए, और इसमें बहुत सारे कोर्सेस हैं माशाल्लाह। हम भी अलग अलग कोर्सेज से भी फायदा उठाए अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ तजवीज बोलकर नहीं। माशाल्लाह, अस्माउल हुस्ना, कैनवा क्लासेस, और बहुत सारे क्लासेस है इसमें, बहुत सारे कोर्सेस है, हिफ्स के क्लासेस और दौरे कुरान, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है जिसमें हम लोग फायदा उठाए, सीखे। तो आप लोग भी आगे आइए, तजवीद लर्न एकेडमी से जुड़िए, तजवीद सीखिए। दीनी है, दुनिया भी, दोनों भी बहुत सारे कोर्सेस है जो आप लोग फायदा उठा सकते हैं। मतलब आपसे बात करने के बाद मतलब मेरे को फील हो रहा है कि मैं एक मतलब अपनी एक बहुत पुरानी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है। जजाकिल्लाह ये खैर, यहाँ पर ये ये प्लेटफॉर्म में प्लेटफॉर्म ऐसा ही है। ऐसा ही है। हाँ दीन नहीं बहन है, ऐसा ही महसूस होता है कि मैं अजनबी से बात कर रही नहीं लगती। जी, अभी तक कोई एक दूसरे को देखे नहीं, कोई एक दूसरे से मिले नहीं, कोई एक पर्सनल कांटेक्ट में भी कोई नहीं है। बस ये जो प्लेटफॉर्म में जुड़ जाते ना, तो फैमिली बॉन्ड हो जाता सबका। जी हाँ। हमारे साथ है दरक्षा परवीन, जो महराज फातिमा मैम के वॉलंटियर है। चलिए उनसे बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरक्षा परवीन सिस्टर, आप अपना इंट्रो दीजिए। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कोलकाता से हूँ और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, 11th में हूँ। जी माशाल्लाह। दरक्षा सिस्टर, आप कॉलेज को जाते हुए भी लर्न एकेडमी में एज ए वॉलंटियर वर्क कर रहे, तो आपको वॉलंटियर बनने का मौका कैसा मिला सिस्टर, और अब कैसा महसूस हो रहा है? जी, वॉलंटियर बनने का पहले तो मुझे तजवीज़ नहीं आती थी, मैंने तजवीज़ सीखा। और तजवीज़ सीखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर मेरे मैम ने बताया कि आप वॉलंटियर कर सकते हैं, तो मैंने वॉलंटियर में ये किए, और अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटियर बन के बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जी माशाल्लाह। और दरक्षा सिस्टर, आप तजवीद बैच में स्टूडेंट को गाइड करने के लिए आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो जी मैम, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। और एक्सपीरियंस बोले तो जितना स्टूडेंट बन के मिला था ना, उससे डबल लगा मुझे किसी और को पढ़ाना या एक स्टूडेंट को गाइड करना, तो उसमें बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। जी माशाल्लाह। आप कॉलेज को जाते हुए मतलब वॉलंटियरिंग कर रहे, मतलब दोनों टाइम कैसा, स्टडीज और फी सबिलिल्लाह जो आप वर्क कर रहे, तो कैसा मैनेज कर रहे दरक्षा सिस्टर? जी मैम, मेरा कॉलेज मॉर्निंग में रहता है और मैं देर तक घर आ जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर 5 बजे से ये लर्न अकेडमी के क्लास ले लेती हूँ। जी माशाल्लाह। सिस्टर दरक्षा, आप लर्न एकेडमी से कैसे जुड़े? जी, लर्न अकेडमी से पहले तो मुझे पता नहीं था कि ये लर्न अकेडमी क्या है, और उससे बड़ी बात कि ये तजवीद क्या होता है वो भी मुझे नहीं पता था। मैं बताई ना, कोलकाता में रहती हूँ। इससे पहले मैं एक और जगह रहती थी, वहां से आने के बाद मैं कोलकाता में आई। तो फिर मेरे एक फ्रेंड है, जो दोस्त है, तो उनके घर पे मैं थी, तो उनके यहाँ से पता चला। और उस दिन मैं ना उनके घर पे कुरान पढ़ रहे थे, तो उन्होंने बताया कि आपका कुरान बहुत गलत हो रहा है और तजवीज से भी नहीं जा रहा है। तो मुझे तजवीज का वहां से पता चला, मेरे फ्रेंड से। और फिर मैं
लर्न एकेडमी में जुड़ी। जी माशाल्लाह। मतलब एक लिंक से आप हमारी एकेडमी में ज्वाइन करें। जी मैम। जी मैम, आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए। मतलब आप लर्न एकेडमी में जब जुड़े, ज्वाइन हुए, और अभी कौन से कोर्सेज कंप्लीट किए आपने हमारी एकेडमी से? जी, लर्न एकेडमी में जुड़ने के बाद पता चला यहाँ पे बहुत सारे कोर्स होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह लर्न एकेडमी हमारे बहुत अच्छे हैं और इसमें बहुत सारे कोर्स होते हैं जिसमें से मैंने किए हैं कैनवा के क्लास किए थे जिसमें हमारे हुमैरा मैम है और इन शॉर्ट में भी हुमैरा मैम है। इन शॉर्ट वीडियो एडिटिंग होता है वहाँ पे भी मैंने क्लास की और कैनवा के भी, और एक पेंटिंग वाले क्लास थे ना तो वो वाले भी मैंने किया। और ऐसे भी बहुत सारे क्लासेस होते हैं जैसे मेहंदी हो गए, स्टिचिंग सिलाई करने के, तो बहुत सारे हमारे लर्न एकेडमी में क्लासेस मिल जाते हैं। और हमारे तालीम के लिए भी बहुत सारे मिल जाते हैं जैसे दायरा कुरान, और मैं भी दायरा कुरान में भी ज्वाइन हूँ, और नाजरा भी होते हैं हमारे इसमें। दीनी जी तालीम भी रहते हैं हमारे, और बोले तो दुनियाई तालीम भी लर्न एकेडमी में दोनों रहते हैं। माशाल्लाह दरक्षा सिस्टर, बहुत खुशी हुई आपकी मेहनत और डेडिकेशन सुनकर। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन महराज फातिमा मैम, दरक्षा सिस्टर, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत अच्छा लगा आपका सफ़र सुनकर के कैसे आप दोनों ने लर्न एकेडमी से जुड़े और अपना वक्त दीन के काम में दे रही हैं। अल्लाह आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए और इस्तेकामत अता फरमाए, आमीन। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जज़्बा दीन सुनते रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस पॉडकास्ट की एडिटिंग और तैयारी के लिए हम हमारी एडिटिंग टीम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से इसे आप तक बेहतरीन सूरत में पहुंचाया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन फॉर योर एफर्ट्स। इखत अंजुम सिस्टर, नकमा सिस्टर, नाजिया शेख सिस्टर, रिफ़त सिस्टर, हाफिज़ा कौसर सिस्टर, हुस्ना सिस्टर।